बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95 और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का, एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको इस बात को समझना चाहिए। आपने इतना कदर बचाया, आपने कहा आपने यहां तक कह दिया मैं पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां का अपमान है ये। मेरा ये कहना कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं तो देवता हूं, मुझे तो डिवाइन लगाई नहीं बोला उन्होंने। हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला, नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला। इतना घमंड, उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, नहीं क्योंकि हमारे इंटरव्यू को आप कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं क्लिप दिखा सकता हूं पूरी। बोलिए। ओके, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं। नहीं बोला उन्होंने, और कैसे होते? नहीं बोला, माता जी द्वारा बोला ही नहीं, मैंने खुद सुना। घमंड, कांग्रेस साफ भारत, इसका मुक्त भारत। देखो लोगों ने क्या करा, उसी यूपी के अंदर, उसी अयोध्या के हार गए। भगवान राम ने बता दिया कि भगवान राम किसके साथ है। भगवान राम के मेम्स बनाते थे हम, साथ लेके आ रहे भगवान राम को। इतना मजाक उड़ाना भगवान का क्यों भाई? आपको इतना अहंकार हो गया था, क्या हुआ? आप राजस्थान में हार रहे हो। आपका हरियाणा में अंदर क्या हुआ? आप देखिए यूपी के अंदर आपका क्या हुआ, क्यों हुआ? ये इसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जितने आगे हमने सरकार बना ली। तो आपका दिल्ली में क्या हुआ? एक जगह 7 में से 0 आया। पंजाब में आपकी सरकार है जी, क्या नंबर आया आपका? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना इस बात का। अमीश भाई, दिल्ली में 7 गठबंधन किया, जिस पार्टी को आपने चुनाव हराया, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ गठबंधन किया, और यही मंच था। मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये लिख के ले लो, और वही रिजल्ट आया। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? अपनी बात कह ली। नहीं आपने कही अपनी बात। मेरे को लगता है कि रोहन जी की जरूरत है। नहीं मेरे को क्यों आप बीच में बोलो जाओगे, मेरे को फायदा क्या? बोलो, काउंटर तो जवाब दूंगा ना आपको। आपने कहा दिल्ली में क्या हुआ। देखिए ये ऐसा बहुत बार देश के अंदर हुआ है, जब राज्य के अंदर अलग सरकारें हुई है, लोगों ने केंद्र में अलग वोट दिया है। दिल्ली के अंदर यहीं पे खड़े हो ना, यहीं रहना आप। अभी 2-4 महीने में चुनाव होने वाले, बिल्कुल यही होगा। 3 ऑटो में बैठ के आते थे 15, 3 विधायक जीते थे बीजेपी के। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, खूब अभी तो चुनाव गया, उसकी बात कर लेते हैं। 8 आए, यही रोहन गुप्ता जवाब, सत्यप्रकाश मिश्रा जवाब। ओके, अब आपने 3.5 मिनट बोला। रोहन गुप्ता जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, जो उनके साथी हैं इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। मुझे बताइए, जो गठबंधन ठगबंधन हुआ चुनाव के लिए, अभी दिल्ली में पानी के मामले में तो कांग्रेस इनके सामने खड़ी, तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और देखिए, जनता ये स्वीकार नहीं करती इस प्रकार के गठबंधन। आप पहले लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और बाद में आप जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद में वापस अलग हो जाती है। क्या तरीका है? उनके चक्कर में महात्मा गांधी की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब के जो नेता है उनके दफ्तर से गायब हो गई। ये इनकी संगत का असर है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली की जनता, इन्होंने बहुत इमोशनल क्रिएट करने का ट्राई किया, इमोशंस बनाएंगे। क्या हुआ? क्यों हराया जनता ने? आप जनादेश को तो स्वीकार कीजिए। आपका होम स्टेट है, वहां पे हार रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। भाई साहब, साफ हो जाएगी। यही बात तो सही है कि आपके घर में आपकी दुकान बंद हो रही है और आप पूरे देश में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं हम। बताइए, आपको लगता है हमारी दुकान बंद हो रही है? नहीं, लोकसभा में तो बंद है। सुनिए, हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा। 3 मिनट रुक जाओ, अभी आपको दिखा देंगे। और ये इतनी बात तब कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने देखा महाराष्ट्र में जो गदर मचा रहे थे, अजीत पवार करप्ट है, 70,000 करोड़ दिल्ली की तो बात कर लीजिए। उसको अपने साथ में बिठाया। अच्छा, दिल्ली में क्यों हारे वो बताइए। शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद में आधार घोटाले का इल्जाम लगाने के बाद में उस आदमी को भी आप लेके आ गए अपनी पार्टी में। लोगों ने क्या जवाब दिया? इतनी बेईमानी के बाद में आप देखिए, इनके पास दिल्ली को छोड़ के पूरे देश के लिए आर्गुमेंट। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जीतने के लिए। और देखिए, ये पानी की बात कर रहे हैं। एक बात में, ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, हर के स्टेट से आता है, ठीक है। एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड बच्चों सब सुनना इस बात को। एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, सुनिए, अभी एक बिजली भी नहीं आ रही है, पूरे पसीना से लथपथ हैं। कहां नहीं आ रही है? सुखदेव विहार में 4 दिन दिल्ली में भी 7 घंटे दिल्ली में। देखिए अमीश भाई, अमीश भाई, देखो गलत हो जाएंगे। देखो ऐसी, देखो ये रोहन भाई भी जानते हैं। एक मिनट अमीश भाई,
रोहन भाई आप मेरे साथ पहली बार शायद डिबेट में आए होंगे। साइलेंस देखो भाई। ऐसा ऐसे ही देखो नॉन सीरियस बात तो ठीक नहीं है। नॉन सीरियसली अरे सही तो जनता कह रहे हैं, बोल बिजली रही नहीं है। आ रही, पानी नहीं आ रहा। बिजली कहीं नहीं आ रही, कहीं ऐसा है? इनका आपको लगता है? अपमान कैसे आपका कर रिपोर्ट सकते है, आपका रिपोर्ट है, आप बताओ। आप इतने बड़े न्यूज चैनल के इतने बड़े एंकर हो, आप अरे बता दो। चालू अभी क्या 2 लाइट नहीं आ दिन रही? अरे एक 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 करके बात के लिए अमित जमाई साहब भी इंतजार कर मुझे रहे एक बात के लिए हैं। चाहिए। 30 सेकंड 30 देखिए, सेकंड अगर देश लंबा की- नहीं, छोटा हाँ, छोटा बहुत छोटा। जी। अगर देश की राजधानी के अंदर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जो आसपास की स्टेट से उनसे पानी आता है, क्या सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का काम यह नहीं बनता कि इसको एक नेचुरल इमरजेंसी है उसमें बैठ के देखा जाए कि सबको पानी मिल जाए? इसमें भी राजनीति होगी क्या यार? हम लेटर लिखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, हरियाणा के सिर्फ लेटर नहीं जब आप नहीं, आप सत्ता में बताइए। गए थे, जब आप शीला दीक्षित ये बात बोलती थी, कांग्रेस की रिस्पेक्टेड लीडर स्वर्गीय शीला जी, जब ये बात बोलती थी वो आप कहते थे ये लेटर लिख के काम हो जाता है क्या? नहीं तो- अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेटर लिख के काम हो रहा है सर, सारे? सिर्फ लेटर- नहीं पॉइंट ये है, देखिए रोहन जी का सारा काम आप करें नहीं जाओ। मैं रोहन जी का रोहन काम जी नहीं का कर रहा, काम नहीं मैं जनता का काम कर रहा हूँ। पानी जनता को नहीं मिल रहा, बिजली जनता को नहीं मिल रही, और मैं काम जनता का भी काम नहीं कर रहा हूँ। रही। प्रॉब्लम भी ये नहीं है है। कि जो जनता की बात करता है, जो पब्लिक की बात करता है, वो आपको अपना दुश्मन अरे आप नजर बोल आता रहे है। बिजली नहीं आ रही, वो- आप देखो मैं फिर नहीं कह बोल रहा रहा, वहां हूँ, से ऑडियंस में अरे बोला बाबा, भाई। अमीश भाई, ये मतलब बिजली ओके, का ये आप है, बोलो, बिजली नहीं आ रही हो, ये बेकार की बात है। वीडियो आपके प्रवक्ता कल प्रेस कर रहे थे और चालू प्रेस में बिजली चली गई। ये आप लोग जनता को तो आप सवाल पूछ रहे संदीप थे। पाठक। ये कल का संदीप पाठक का वीडियो member of है। parliament। लोकल इसका हो सकता जवाब- है ना, रोहन भाई, कैसे ये- बात कर रहे हो? पर बिजली अरे गई भाई, ना, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली पर का दिल्ली एमएलए हूँ, गई, मुझे तो कोई ये कह आपको रहा दिख है रही है बिजली? ऐसे तो मत करिए, जनता सवाल लेकिन लोग- अभी वहां से किसी ने मुझे बोला, सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में भी बिजली की दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये नोएडा में रहते हो। ये उत्तर प्रदेश में बिजली की नोएडा में दिक्कत आ रहते रही हो, देखिए, नोएडा ऐसा रहते है। हो। एक सेकंड दिल्ली पहली में बात- है, मतलब पहली बात एक सेकंड। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, एक कि सेकंड ये साइलेंस जो प्लीज। जनता के दिमाग में वो चीज डालना चाह रहे हैं। आज कांग्रेस को तो कन्विंस करे, आज कांग्रेस उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है दिल्ली में। लेकिन उनके इंटरेस्टिंग पार्टनर को तो बात लेकिन करें। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको आपकी बात कहने दे रहा हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग मटका फोड़ रैली जो है, मटका फोड़ रैली कांग्रेस पार्टी कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर। अमित भाई, बड़ा प्रश्न यह है कि देखिए ये सियासत 360 डिग्री है, हर तरह की बात होगी, टेम्परेचर भी हाई है, यानी मौसम का टेम्परेचर, गर्मी का माहौल, लेकिन संसद की गर्मी बढ़ने वाली है, कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि सदन में अब तो विपक्ष भी अच्छा, बड़ा और असरदार होगा। हमको भी रिपोर्ट करने में मजा आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो बातचीत, देश में बहुत सौहार्द और बहुत ज़्यादा जो है बातचीत का अच्छा माहौल होता है। हम बहुत अच्छा माहौल देने वाले हैं समाजवादी लोग, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल इस 17 साल की सरकार से है, 10 साल नरेंद्र मोदी का रिजीम और 7 साल हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हमारे हैं योगी जी,